प्रिय दर्शकों, ज्योतिष एवं वास्तु प्रेमियों को मेरा राधे राधे। एक मैंने पिछले विषय में कुछ ब्रह्मदेव कुछ वास्तु के विषय में बात किए थे, उसी में से कुछ आगे की मैं बात करना चाह रहा हूँ। वास्तु पुरुष मंडल। वास्तु पुरुष मंडल का अर्थ हुआ कि हम जितनी ज़मीन एक्वायर करते हैं या जितनी ज़मीन लेते हैं, चूँकि वास्तु पूरे विश्व में है, पूरे ब्रह्मांड में है, भारत में ही नहीं है, विदेश की जो भी ज़मीन है उसमें वास्तु पुरुष मंडल है। मंडल का मतलब इसमें 45 देवता होते हैं, इसलिए इसको वास्तु पुरुष मंडल कहते हैं। वास्तु पुरुष का जन्म कब हुआ, कैसे वास्तु का निर्माण हुआ, कैसे वास्तु के प्रभाव पड़े, इन सब तमाम कहानियों पर न जाते हुए हम ये समझते हैं कि वास्तु पुरुष एक 45 देवताओं की एक आकृति है। जो आपने ज़मीन ली है, आपने परचेज़ की है, किराए पे ली है या निजी आपकी स्वयं की है, उस ज़मीन में 45 देवता अपने यथावत स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। कब होते हैं? जब हम उसमें अपना ये बाउंड्री खींचते हैं। ऐसे तो ज़मीन पड़ी है, इसमें 45 देवता हैं, लेकिन अभी आकृति इसकी नहीं होने के कारण आपके वो कहाँ पे हैं कोई मतलब नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक कंपास लेते हैं। ये कंपास लिया, मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा कंपास का। एक कंपास मैंने सेट किया। देखिए कंपास सस्ता है लेकिन अच्छा है। इसमें चुंबकीय मैग्नेटिक जो पावर होती है वो नहीं है। इसमें ये आपका शीशा लगा हुआ है और इससे हम उत्तल अवतल लेंस में यहाँ पे वायर पड़ी हुई है उससे भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दिशाओं का ये बबल्स बना हुआ है। ये सुइयाँ है हमारी, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। ईस्ट की सुई हमारी जहाँ पर भी चली जाती है वहीं पे हम ये पॉइंट कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं और उसको हम इस ऐसे ले आते हैं, वो पता चल जाता है। कोण भी यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक। ये एक इसमें ये पड़ी है, ये छल्ला सा, ये इसके सामने होता है, ये ऐसे, ये जो वायर है इस वायर के अंदर ये एक वायर है यहाँ पे, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक वायर है, ये ठीक है। ये जैसे आपके देखा होगा बैंजो में लगी होती है, हारमोन उसमें आपके गिटार में लगी होती है, इस तरह से कि ये वायर लगी है। अब हम इसको देखा, इस कंपास ने हमको अपनी सुई के माध्यम से ही बताया कि नॉर्थ में हमारा नॉर्थ इधर को है। कहाँ पे है ये नॉर्थ? ये इधर को है, ठीक। हमने नॉर्थ को मार्क कर लिया। अब नॉर्थ से ईस्टर्न एरिया को हमने सभी देवताओं को बैठाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम अपना भवन बनाने जाते हैं तो शकुन अपशकुन का प्रयोग करते हैं, देखते हैं क्या शुभ हुआ, क्या अशुभ हुआ, क्या शकुन। शकुन मतलब जब आप घर से निकले, यदि आपका दरवाज़ा में आपका शर्ट फंस जाता है, धोती फंस जाता है या आपसे गिलास गिर जाता है तो आप इसे अपशकुन समझें। ये शकुन शास्त्र में दिया हुआ और वास्तु के ग्रंथों में भी दिया हुआ है, ठीक। अब हम निर्माण के लिए आगे गए और यहाँ पे देखा, पूजन पाठ कराया, अपना पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया, सब कुछ होने के बाद हमने निर्माण शुरू कर दिया। इसके विषय में एक वीडियो और बनाऊंगा। नागमुख कहाँ पर होता है, किस माह में कहाँ पर होता है, कैसे खोदना चाहिए, लेकिन एक सामान्य सी बात हम ये बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट से हमने मान लेते प्रारंभ कर दिया। तो जब नॉर्थ ईस्ट से साउथ और वेस्ट और फिर नॉर्थ को एक बाउंड्री आ जाती है, वो बाउंड्री छत तक आनी चाहिए। जब छत पड़ने वाली होती तब तक की बाउंड्री को माना जाता है। अब यहाँ पर एक ऊर्जा क्रिएट होती है। यहाँ पे इनके 9 खंड किए जाते हैं। कितने? 8 लंबे और 8 चौड़े, 8 लेटे हुए, ठीक। इस तरह से ये जैसे हमने किए हुए ये 8, इस तरह से 8 ये किए जाएंगे और इसी तरह से 8 ये किए जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 8 तो ये बन जाता है 81 पद वास्तु। कौन सा बन जाता है ये आपका? 81 पद। इसको 81 पद वास्तु बोलते हैं, है ना। 81 पद वास्तु विन्यास, ठीक है। विन्यास मतलब होता है जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो इनकी सिराएं होती हैं, उसको विन्यास कहते हैं। अब ये होते हैं हमारे विधि। विधि का मतलब होता है मार्ग, है ना, पथ। ये पथ है हमारे, इसको कहते हैं पैसाच विधि। पैसाच यानी कि आउटर मोस्ट पेरिफेरी है ये। और ये देव, ये है मनुष्य, ये पैसाच है और ये मनुष्य विधि है, ठीक। ये मनुष्य यहाँ पर रहते हैं और ये देव विधि है, ये देव विधि। 81 पद विन्यास में और 64 पद विन्यास में 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है।
पैशाच विधि, मनुष्य विधि, देव विधि और ब्रह्म विधि। देखिए 2 विधि 2 पथ खाली रहते हैं, पहला और चौथा। लेकिन आज हम जब 50 वर्ग गज का मकान बना रहे हैं, यानी कि 600 स्क्वायर मीटर की जगह होगी, तो उसमें हम क्या खाली रखेंगे, क्या भरा रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास मकान बड़ा है, भवन बड़ा है, तो चारों तरफ हम पैशाच विधि को खाली रखें। इससे 2 फायदे होते हैं, आपको खुली हवा मिलती है, चारों तरफ का वातावरण शुद्ध रहता है, आपको जिधर का गेट रखना उधर का गेट रख सकते हैं, उसके लाभ हमको मिलते हैं। ठीक है, अब ये ओपन टू स्काई रखा जाता है ब्रह्म विधि को। इसके 9 खाने को, 9 पद के वास्तु विन्यास को यहाँ पे ब्रह्म विधि कहते हैं। कितना? 9 पद। 9 पद को ब्रह्म विधि कहते हैं। यहाँ पे जो देव विधि आरमा होता है, ये 6 पद का होता है, ये 6 पद का होता है, मित्र भी 6 पद का होता है, बोधर भी 6 पद का होता है। ठीक है, आज हम जो बात करना चाह रहे हैं, देखिए हमारी जनरल बातें हुई, जनरल बातों के अलावा आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपने इतना समझ लिया होगा कि जब हमारी ये बाउंड्री यहाँ से दीवार छत तक पहुँच जाती है, तब यहाँ पे ऊर्जा क्रिएट होती है। ये ब्रह्मा कौन है? सृजन के देवता है, सभी कुछ यहाँ पर सृजित करते। फिर कभी ब्रह्म देवता कैसे सृजित करते, इसके विषय में बताएंगे। अभी तो यहाँ पर ये जो मनुष्य देव विधि है, देव विधि पे जो ट्रायंगल बनेगा आपका, यहाँ पे आप और आपवत्स नामक 2 देवता होते हैं। यहाँ पे सवित्र और सवित्रा नामक देवता होते हैं। यहाँ पे इंद्र और इंद्रजय नामक 2 देवता होते हैं। यहाँ पे रुद्र और रुद्रजय नामक 2 देवता होते हैं। ठीक है, रुद्र बोले तो भगवान शिव, और इंद्र बोले तो भगवान देवराज इंद्र, और सवित्र गायत्री माता, और ये आपस हिमवान बर्फ। ठीक, उमा और पार्वती मान के चलते हैं। तो आज हम जो डिटेल बताने जा रहे हो, आपवत्स का बताने जा रहे हैं। क्या डिटेल है? आपवत्स। अगर आपके घर का ब्रह्म विधि से आपवत्स के ये 6 कोने आपके खराब हैं, अगर यही ऊर्जा आगे बढ़ती है, आर्मादेव की ऊर्जा जब बढ़ती है तो ये 6 पदों तक जाती है। ठीक है, यहाँ 6 पदों तक, ऐसे 6 पद बनेंगे आपके। तो यहाँ पे पर्जन, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत तक ऊर्जा आती है इनकी। फिर यहाँ पे जो आती है वो आपवत्स की आती है। फिर विवस्वान की इसी तरह से 6 पद ऊर्जा वास्तु यहाँ पे आती है ऊर्जा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आती मित्र, वरुण के सोसा रोगा पे आती 6, और इसी तरह 6 वास्तु पुरुष मंडल में 6 देवताओं की यहाँ पे आती सोम, भुजंग, ठीक है, अदिति, और इधर ये आपका, ठीक है, मुख, भल्लाट। ठीक, इस तरह से पूर्व दिशा में आती है। ज्योतिष की भी दृष्टि से मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में, लेकिन आज हम वास्तु पद विन्यास में आपवत्स नामक जो देवता है उसके विषय में बताना चाहूँगा कि आपवत्स को हम, अगर आपके घर का आपवत्स खराब है, डिस्टर्ब है, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा का अर्थ हुआ वहाँ पे स्टोर है, कूड़ा करकट है, टूटा फूटा है, गंदगी है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो वहाँ पे दूषित हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या फल देता है? आपवत्स को क्या कहा गया? आपवत्स है उमापति। उमा मतलब उमा, ठीक है, उनके पति। इसको उमापति विचार कहा गया। क्या कहा गया? विचार। जब मनुष्य के अंदर कोई भी विचार क्रिएट होता है, मतलब आपवत्स क्या हुआ, उसके अंदर कोई विचार जन्म लिया। सपोज मान लो मुझे बाजार जाना, ऐसा विचार आया उसके अंदर, तो इसमें कौन एक्टिवेट हुआ? आपवत्स। अगर उसको पीसीएस की कोचिंग करनी है, उसको बीएड की कोचिंग करनी है, जज बनना है, वकील बनना है, कोई भी विचार जो हमारे अंदर विचार आए, सबसे पहले क्या हुआ? सृजन यहाँ से होते हैं। ठीक, वो विचार बनते यहाँ पे हैं। ठीक है, अब विचार मेरे मन में आया और वो विचार को हम क्या कहेंगे? भावातीत में आ गए हम, भाव के अतीत में, मतलब भाव के प्रवाह में आने लग गए। तो आपवत्स का जो विचार कहता है, आपवत्स विचारों का व्यवहारिक अनुप्रयोग लाता है। अब हमारे अंदर मान लो यहाँ पे आपका विचार आया, आप से विचार आया, और विचार को कार्यान्वित करने के लिए आपवत्स को ध्यान देते हैं। किसको ध्यान देते हैं? आपवत्स को। आपवत्स क्या है? उमापति। क्या है? उमापति। आपको बोला गया हिम और आपवत्स को बोला गया उमापति। ठीक है, तब जो हम व्यवहारिक विचार आया, उस विचार को कार्यान्वित करने के लिए हमें क्या देखना है? आपवत्स नामक जो 6 पद हैं, वहाँ पे कहाँ से? ब्रह्मा विधि से भूधर और आर्मा के बीच में जो 6 पद हैं, उनमें हमें आपवत्स को देखना है। क्या कहते हैं इसको? शिव सूत्र ग्रंथ में कहा गया उमा कुमारी। किसे? आपवत्स को उमा कुमारी कहा गया। क्या कहा गया? उमा कुमारी। कुमारी का मतलब उन्हें अभी कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान को कार्यान्वित करने के लिए एक्टिवेशन आना है। ठीक है, उमा ध्यान है, चित्त है, मन है। मन की एक अवस्था है जिसका किसी भी कामना से संबंध नहीं हुआ है।
कुमारी का मतलब यही होता है जिसे हमारा भी किसी भी भावना से, काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से कहीं से भी कोई लगाव नहीं हुआ, न मुझे रुचि है ना उसमें अरुचि है किसी भी तरह, हम अभी शून्य हैं अभी, ठीक है। इसलिए इसको कुमारी की अवस्था दी गई। कैसी? कुमारी, जिसके अंदर किसी भी तरह का भेदभाव, छल कपट, प्रपंच ने जन्म नहीं लिया है, वो क्या है? कुमारी है, ठीक है। तो इसको भावातीत की समाधि विचार, शून्य भी कहते हैं, निर्विचार अवस्था, जैसे लोग निर्विचार, कोमा, आज व्यक्ति जब अस्पताल चला जाता, बीमार हो जाता, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाती तो कोमा में चला जाता है, तो उसका हो जाता है निर्विचार हो जाता है। वो क्या है? अपवत्स है आपका। यदि आपके घर का अपवत्स डिस्टर्ब है तो ऐसा व्यक्ति को मानसिक समस्या हो जाएगी और वो कोमा में जा सकता है, क्योंकि ये निर्विचार है। अब यहाँ पर अगर स्टोर है, भारी वस्तु रखी है, खड्डा है, गंदगी है, कटा है, टूटा है, फूटा है, ईंटें पत्थर यहाँ पे रखे हैं, तो उसके ब्रेन में ऐसी कोई समस्या आएगी कि वो आपको कोमा की अवस्था में चला जाएगा। चूँकि निर्विचार कब आदमी होता है? या तो जब सो जाता है तब होता है, या जब वो फिर ब्रेन में चोट लग जाती है तो लोग कहते हैं ना कि वो फलाने व्यक्ति कोमा में चले गए। इसी अवस्था के बाद सारा सृजन प्रारंभ होता है। जो आपके बाद की अवस्था आती है, इसी के बाद सारा सृजन, हमारे अंदर जो विचार आया वो यहाँ पे प्रारंभ होता है। और सृजन की इच्छा हुई है यहीं से, कहाँ से? इस आपवत से सृजन। यहाँ होता सृजन है, लेकिन सृजन की इच्छा आपवत से हुई, ठीक है। और जैसे सृजन की इच्छा होती है तो सृष्टि हमारा यहाँ से सृष्टि का आरंभ हो जाता है। सृष्टि मतलब जन्म, सृष्टि मतलब प्रकृति के द्वारा कोई वस्तु जन्म लेने के उम्मीद में आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं उमापति, ठीक है। सृजन की इच्छा होती है और हम सृजन की तरफ, यानी कि सृष्टि की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? जब हमारे अंदर कोई सृजन होने का विचार आया, ठीक है। अब विचार दो तरह से बनते हैं, ठीक। किस तरह से? दो तरह से। एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा। ये आपकी वो मार्ग है, ये आपका वो पद है, ये आपका वो पथ है जहाँ से आप अच्छे और बुरे दो मार्गों में से किसी एक की तरफ जा सकते हो। कौन सा? आपवत्स है। आपवत्स एक ऐसा पद है आपके वास्तु पुरुष मंडल में कि आपका बेटा या बेटी है, या स्वयं आप किसी भी पथ को जा सकते हो। अगर अच्छा विचार आया तो अच्छा सृजन करेंगे, अच्छी सृष्टि की संरचना करेंगे, और बुरा विचार अगर आया तो आप बुरी सृष्टि की संरचना करेंगे, बुरी प्रकृति में आप निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका संतुलित होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जो अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो सकारात्मक सृष्टि जन्म लेगी, और अगर नकारात्मक सोच रखेंगे तो नकारात्मक सृष्टि जन्म लेगी, ठीक है। यदि पद यहाँ पर, ये जगह जो 6 खानों की जगह है, ये अगर संतुलित है, बैलेंस्ड है, आपकी ऊर्जा से आवेशित है, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित है, यहाँ पे भार नहीं है, टूटा फूटा नहीं है, कटा नहीं है, गड्ढा नहीं है, गंदगी नहीं है, कूड़ा कचरा नहीं है, डस्टबिन नहीं है, तो क्या होगा? आपके विचार अच्छे मार्ग की ओर जाएंगे, आपकी अच्छी सृष्टि का जन्म देंगे, तो आपकी उन्नति होगी, शांति होगी, संतुष्टि होगी, उन्नति होगी, वृद्धि होगी, है ना। और ईशान कोण, चूँकि आगे बढ़ के हमारा ईशान बनता है, तो ईशान का मतलब क्या हुआ? ईश आन, जहाँ पर भगवान स्वयं, भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ में आसन ग्रहण किए हुए हैं, तो हमारे ब्रेन को संचालित करता है। यहाँ पे वास्तु पुरुष मंडल का ब्रेन है, खोपड़ी है, ठीक है। तो सारा ब्रेन क्या करता है? संचालित करता है लीवर, किडनी, गुर्दे, पित्ताशय, आमाशय, भोजन, भूख, प्यास, ईर्ष्या, तृष्णा, लोभ, लालच, चोरी, मक्कारी, हिंसा, अहिंसा, प्रेम, घृणा, सब कुछ जन्म कहाँ से होता है? ब्रेन संचालित करता है, ठीक। भूख हमें लगेगी तो ब्रेन को पता चलेगा, ब्रेन ही हमको भोजन कलेक्ट कराता है। इसलिए यहाँ भगवान शंकर स्वयं अपने परिवार के साथ हमारे ब्रेन को, वास्तु पुरुष मंडल को संचालित कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे रहता हूँ तो इसका प्रभाव मेरे ऊपर आने लगता है, ठीक है। तो मन की शांति अगर चाहिए, संतुष्टि अगर चाहिए, उन्नति चाहिए, वृद्धि चाहिए और स्थिरता चाहिए, मानसिक सुख चाहिए, तो आपको आपवत्स का कोना क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक। अब दूसरी बात आते हैं, यदि यहाँ पे हमें कुछ भी अशुभता हुई तो उस अशुभता का परिणाम हमको मिलेगा। शिव क्या है? शिव के साथ माता पार्वती, वो क्या है? शक्ति हैं, उमा कुमारी, कहा गया ना, उमापति, उमा के पति तो माता है। तो माता यानी कि शिव और शक्ति के मिलन से ही किसी सृष्टि की संरचना होती है। तो यहाँ से क्या हुई? संरचना प्रारंभ हो रही है, सृष्टि प्रारंभ हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अच्छा होना, शुभ होना, मतलब सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होना, ठीक है, कटाफटा न होना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हमें जीवन में सही मार्ग पे चलना है।
तो इसमें कहते हैं शिव शक्ति युक्तो भवति, शिव और शक्ति के जब मिलन होता है तो सृष्टि का निर्माण होता है। ईश का पद भी शिव का पद कहा गया, शिव प्लस शक्ति यानी अर्थात सृजन के देवता है, शिव प्लस शक्ति बराबर सृजन के देवता। अब अगर दोष है यहाँ पे तो क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी? दोष होने पर हमें सहयोगियों का अभाव रहेगा, हमारे सहयोगी नहीं। जबकि देखिए NW कहा जाता है कि हमारे सपोर्ट हैं, सहयोगी हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कोना हमें सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है, है ना। NW किस सपोर्ट में है? फैमिली में, पति पत्नी के सपोर्ट में है। अब हम पड़ोसी के सपोर्ट में देख लेते हैं कि पड़ोसी का सपोर्ट हमें NW से मिल रहा है। मुझे लगता है ये भी जिम्मेदार है, सबसे पहला जिम्मेदार ये है। क्यों? यहीं से तो उसके विचार उत्पन्न होंगे, हमें वो सपोर्ट करे या ना करे, ग्राहक आए या ना आए, वो यहाँ से विचार जन्मेंगे, यहाँ से नहीं होंगे। ये तो आ जाने के बाद यहाँ पे हमारे साथ वो क्या करेगा। ठीक, पत्नी कब आती है? हम जब 20 साल 25 साल 30 साल के हो जाते हैं। ये हम उसके जीवन में कब आते हैं? जब 20-25 साल के हो जाते तब आते हैं। तो वो यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, पत्नी का सपोर्ट। लेकिन हमारा समाज है और शिक्षा है, किताबें हैं, नौकरी में है, जहाँ और सपोर्ट है, वो मुझे लगता है आपवत से ध्यान देना चाहिए। ठीक, सहयोगियों का अभाव रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी, चित्त शांत नहीं रहेगा, विचारों में बदलाव आएगा। विचारों में बदलाव का मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, मूड स्विंग होता रहेगा। क्या होता रहेगा? मूड स्विंग होता रहेगा, सुबह कुछ कहेंगे। और यहाँ पे डिस्टर्ब होने से प्रोक्रास्टिनेशन भी आएगा, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, करना कुछ है करते कुछ रहेंगे। ऐसे करके हमें अपने जीवन की आयामों की दिशाएं भी बदलते रहेंगे, हमें किस दिशा में जाना है हम नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, अब दिशा भ्रम भी होगा। यदि कोई व्यक्ति दिशा भ्रमित होकर अपने घर नहीं आ पा रहा है तो मतलब आपवश उसका गड़बड़ है। जबकि वास्तु पुरुष मंडल में पूषा देवता को पोषित किया जाता है। पूषा देवता पशुओं के संरक्षक थे, पूषा देवता पशुओं के संरक्षक थे। लेकिन ये आपवश अगर कोई भ्रमित हो गया, कंफ्यूज हो गया है, माइंड से डिस्टर्ब हो गया है, डिप्रेशन में चला गया है, पागल हो गया है, मेंटल हेल्थ की कोई डिसऑर्डर हो गई है, तो हमें आपवश पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ होने से विवाह में बाधा भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसके अंदर विचार नहीं सृजित होंगे, विचार नहीं जन्मेंगे कि आपके प्रति शादी करनी है। हो सकता है प्रेम हो सकता है, पर वो प्रेम कन्वर्ट ना हो शादी में। क्यों? क्योंकि आपके प्रति विचार नहीं अच्छे जन्म ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए विवाह में भी बाधा होगी। अब यहाँ पे क्या करना है उपाय के तौर पे? उपाय के तौर पे आपको ही पहले तो कटा फटा साफ सुथरा करना है। अगर रंग बिरंगा है वहाँ पे तो उन रंगों को हटाना है। ठीक है, रंगों का बहुत बड़ा असर पड़ता है, वास्तु पुरुष मंडल में रंगों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अब यहाँ पे जातक या जातिका का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अगर सहयोग नहीं है, समाज का सहयोग नहीं मिल रहा, उसकी शिक्षा में सहयोग नहीं मिल रहा है, तो आप इस पद को ध्यान से देखें, इसका ठीक करें, रिपेयर करें, कलर हटाएं, गड्ढा है तो गड्ढा हटाएं, और अगर टूटा फूटा है तो उसको रिपेयर करें, बराबर करें, स्टोर है तो उसको सुव्यवस्थित करें या हटाएं, कलर कुछ ऐसे हैं तो उनको हटाएं, कर्टन में कुछ कलर हो, कुर्सी मेज़ पड़ी हो, टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हो तो उनको भी हटाएं। ठीक है, और इसमें जो इस आपके आपवश देवता का जो भोजन है वो मूंग और चावल का भोजन करें, और इसका हवन भी कर सकते हैं। मूंग और चावल आप जब भोजन करें, मूंग और चावल, तो आपवश को ध्यान करें और वो भोजन ग्रहण करें। ठीक है, अब आज आधुनिक युग में वहाँ पर भोजन रखने की बात आती है कि आप वो रख सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ रखना है, बाकी आपका विवेक है, आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें वो भोजन ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करने से हमें उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ठीक, चलिए सभी लोग इसको देखें, जानें, समझें, आपके काम की चीज़ है। राधे राधे। ओम वास्तु पुरुषाय नमः।